सदा हाजिर हरे। संयम के वीर को भाव से हो वंदन, शासन के हीर को हृदय से हो वंदन। संयम के वीर को भाव से हो वंदन, शासन के हीर को हृदय से हो वंदन। मोह के बने जो सारे बंधन, छोड़ के चले महावीर नंदन। हो सिर झुका के देव भी करे नमन, मोक्ष के आनंद की बस है लगन। रोम रोम में है संयम, धड़कनों में गूंजे संयम, ख्वाब में भी है ये प्यारा संयम। परम पिता का अंश है गौतम गुरु का, वंश है राजाओं के राजा का राजपंथ है।
संसार से विरक्त है, गुरुवाणा में ही रक्त है करुणा सागर महावीर का जो भक्त है, भक्त है, भक्त है, भक्त है, भक्त है। चारों दीक्षार्थी यहाँ पर आकर आशीर्वाद ले रहे हैं। भगवान की दीदार राखी दे, नौ पद्माही पंचम पद्मा स्थान राखी दे, तू मने भगवान की दीदार राखी दे, नौ पद्माही पंचम पद्मा स्थान राखी दे, हाल जीवन मां काई नथी पण इच्छा तेरी छे, एक दिवस तो मारे तारी दीक्षा लेनी छे, दीक्षा मांगी मेहमान राखी दे, नौ पद्माही पंचम पद्मा स्थान राखी दे, मने भगवान की दीदार राखी दे, नौ पद्माही पंचम पद्मा स्थान राखी दे। पट्टाचार्य आचार्य विशुद्ध सागर जी मुंद्राज, आचार्य विहर्ष सागर जी महाराज के अनुपम आशीर्वाद से शिखर जी महातीर्थ सम्य शिखर पर आने वाली 12 अक्टूबर को दीक्षाएं हो रही हैं और वो दीक्षार्थी आज आपके बीच में हैं, जिनके साथ लगभग 10-11 साल हम भी क्षुल्लक और मुनि अवस्था में रहे। खूब दीदियों ने आहार चौका व्यवस्थाएं बनाई, व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित तरीके से निभाया। हालांकि मेरी बड़ी इच्छा थी कि इनकी दिल्ली में दीक्षा हो जाए, 25-26 हो रही थी, लेकिन उस समय तक ये तैयार नहीं थी। इनकी सोच थी कि महाराज जी आचार्य बनेंगे, उसके बाद ही दीक्षा लेंगे। तो हमने भी महाराज को विराग उदय तीर्थ में निमंत्रण भेजा और महाराज को आचार्य पद दिलवाई दिया। मैंने कहा आप ले लो, बहुत दीक्षार्थी आपके निमित्त से कर जाएंगे। हालांकि बहुत साल तक महाराज जी टालते रहे, मना करते रहे। वो पत्र मेरे पास ही रखा रहता था, कहते तुम ही रख लो, तुम ही बन जाना आचार्य। अरे मैंने कहा नहीं, आप बनो। बहुत संयम पर प्रेरणादायी दृश्य ये है। हम सभी लोग शुभकामनाएं देने यहाँ आए हैं, अनुमोदना करने आए हैं। गोद भराई का एक सिस्टम है, जिनकी संयमी जीव आपके सामने जो बैठे हैं, वो अब आने वाले समय में क्या करेंगे? मुनि बनेंगे, आरिका बनेंगे, झुल्लक झुलिका बनेंगे। अब वो पिछी कमंडलधारी गृहस्थ जीवन से निकलकर साधु जीवन की ओर आगे बढ़ जाएंगे। महिलाओं के लिए सबसे बड़ा सुंदर अवसर रहता है कि स्त्री पर्याय को छेद करने के लिए उन्हें आरिका तो बनना ही पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? आरिका। और ये ध्यान रखना, जितने लोग गोद भराई कर रहे हैं, सिर्फ गोद भराई से काम नहीं चलेगा। एक नियम भी मन में लेना, कल के दिन, बड़े ध्यान से सुन लीजिए मेरी बात मनोज जी, कल के दिन यही दीक्षार्थी जब तुम्हारे नगर में आए तो इनको जैसे गोद भराई करिए, ऐसे अंजलि में भराई करके आहार भी दें। सिर्फ अनुमोदना, फोटो खिंचाना और वीडियो में नचना, वाह दीदी वाह भैया बहुत बढ़िया, और जब यही दीदी भैया साधु बनकर आए तो बोले अरे यार हम करवा नहीं पा रहे, हो नहीं पा रहा, कैसे करें? अरे नहीं, आपने अनुमोदना की थी ना, आपके सपोर्ट के कारण ये क्या करे,
दीक्षा लिए हैं आपके भरोसे, तो महानुभाव अब इनको भी आपके भरोसे को कायम रखना है। ये भी साधना करेंगे खूब बढ़िया, और आप इस साधना के लिए इनको आहार दें, इनकी सेवा करें, भैया वृत्ति करें, बिहार में जाएं। तो ये सबसे बड़ा आज का नियम आप बनाकर चलेंगे। और हमारे बीच में एक भिंड के भैया भी हैं, आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज के बिहार में खूब रहे, फिर चले आए, फिर चले गए, फिर आ गए, लेकिन महानुभाव गाड़ी इस बार पटरी पर आ गई तो आ गई। कहते हैं ना, खाने खाने पे लिखा है, मैं उल्टा बोलता हूँ, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नहीं, खाने खाने पे लिखा है दाने वालों का नाम, है ना। तो इनके भाग में लिखा था कि मधुबन सम्मित शिखर में दीक्षा लेना है, तो भाव बन गए। हमारे राहुल भैया ग्वालियर से हैं और खूब साधु की सेवा में रहते थे, ग्वालियर में चतुर्मास में रहे और वहीं से ही भाव बन गए, निकलते गए और ऐसे भाव बने। अब वो दीक्षा लेने के लिए कदम बढ़ा चुके हैं। अगले माह में ये भी आपके बीच साधु बनकर मौजूद होंगे। इधर हमारी नीतू दीदी है, जब हम लोग बीना में चतुर्मास करते थे, रोज आहार क्षेत्र में जो पिच्छी का पीछा करते हैं उन्हीं को पिच्छी मिलती है। क्या बात, वाह। हर किसी को नहीं मिलती। जो पिच्छी से मुंह मोड़ लेते हैं, पवन जी, हाँ बहुत, जो पिच्छी से मुंह मोड़ लेते हैं, ब्रांड मास्टर वाले साधु है, उनके पास बगल में खड़े हो गए, और जो ब्रांड मास्टर वाले नहीं, उनके मुंह मोड़ लिए, पांडे जी तुम चले जाना, राजकुमार तुम चले जाना। अगर ऐसा करे तो पिच्छी जीवन में नहीं मिलती, चिल्लाते रहो, साधु बगल में बैठा रहेगा और प्राण चले जाएंगे, वो तुम्हें कोई मंत्र सुनाने वाला नहीं मिलेगा। तो जो ब्रांड वाले हैं, अपना ब्रांड वाले हैं, सबके साथ जो पीछा करते उन्हें पीछे मिलती है। ये दोनों दीदियां खूब बिहार कराती थी, खूब आहार कराती थी, सब आते को इनको पिच्छी का ऐसा नशा चढ़ा के सम्मित शिखर में मुनि आर्य का चुल्लक चुल्लिका बनने के लिए तैयार। इनके साथ और भी हैं, वो वहीं पर हैं, वृद्ध हैं, बुजुर्ग हैं, कोई अपने अपने स्थानों पर गोद भराई कर रहा है। आज इनका वर्षा योग भी गुरुजी के साथ यहीं इसी स्थान पर हुआ था। बहुत लोग इनके हितैषी, प्रेमी, इनसे मिलने वाले, इनके रिश्तेदार, बहुत सारे लोग कई दिनों से कह रहे थे दीदी यहाँ कब आएगी। मैंने कहा आएगी, जरूर आएगी, बिना हमारे आशीर्वाद को दीक्षा कैसे लेगी। क्योंकि मैं तो अक्सर इनसे कहता था कि चलो अभी नहीं, लेना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे ही रह जाओगे, 10 साल के बाद फिर कोई नहीं पूछने वाला। अभी शरीर चल रहा है, अभी चला लो, बुजुर्ग बनने के बाद कोई पूछने वाला भी नहीं मिलता। तो हमारी नीतू दीदी भी बीना की है और हमारे महाराष्ट्र की छोटी बहन है। अपनी माँ की बहुत अच्छी समाधि कराई थी, दोनों भाई बहन, जैसे अपन ने अभी माया जी की समाधि कराई, ऐसी हालत में वो आई थी। वो सुबह कुछ नहीं था, हमने उनका सिर पकड़ा, महाराज ने संस्कार किए, बैठा के बहुत अच्छी महावीर जयंती के दिन उनकी समाधि कराई, इसलिए उनका नाम सन्मति श्री माता जी नाम रखा। कैलाश नगर में समाधि हुई थी और दीदी की तभी से भाव बन गए थे कि अब महाराज जी के साथ रहना है। गत 7-8 साल से गुरु जी के साथ रहकर साधना कर रही हैं, खूब अच्छे प्रवचन कर लेती हैं, बोल लेती हैं, जैसे महाराज जी हैं वैसे उनकी बहन जी भी हैं। बगल में प्रियंका दीदी हैं जो भिंड की हैं, भिंड में भजन गाती थी आकर के। क्या गाती थी? बहुत अच्छा गला था। तो महावीरगंज में हमने सभा लगाई, हम चुल्लक थे, महाराज थे, तो इन्होंने चौके में भजन सुनाया। तो महाराज जी मुझसे बोले अनाउंसमेंट कर दो, प्रियंका जैन भजन गाएंगे। मैंने कौन है? बोले खड़ी तो है। मैंने कहा चाहिए, हमने कहा भजन गाएंगे। भजन अच्छा लगा, सुंदर गला था, लोगों को पसंद आया। गुरुजी भी बोले बहुत अच्छा गला है। बस इतना कहना था और इनकी ट्यूबलाइट चल गई और वहां से इनका बैराग उमड़ता गया। हम आगरा आ गए, बैराग वापस चला गया, हम वापस भिंड गए, फिर वापस आ गया। हम लोग ग्वालियर गए तो बोरिया बिस्तर उठाकर ही आ गए। नरवर, मगरूनी, शिवपुरी और सोनागिर की यात्रा करी और फिर परमानेंट इनका पैकेज यहीं का बन गया। और उस दिन से फिर इन्होंने बैराग धारण किया, प्रतिमाएं ली, केस लॉन्च किया और इसी ये जमीन पर ही महानुभाव पहला केस लॉन्च करके इन्होंने संयम का उद्घोष कर दिया। महाराज कहते थे जिसने केस लॉन्च करना सीख लिया, क्या करना? केस लॉन्च। मुकेश गुटमन जी, जिसने केस लॉन्च, आपको तो जरूरत ही नहीं लगना, जिसने केस लॉन्च करना सीख लिया समझो दीक्षा ले लेगा, उसके लिए कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए महानुभाव आज चारों दीक्षार्थी खनिया धाना से होकर के आज अपने बीच में आए हैं। यहाँ पर आपको भक्ति नाच
अनुमोदना खूब करना है। मैं तो अभी आरती उठ जाऊंगा, शुरुआत करके आपको खूब अनुमोदना करना है, गोद भराई करना, चीना झपटी नहीं, खींचातानी नहीं, और व्रती हैं, त्यागी हैं, इसलिए उनकी मर्यादाओं का भी ध्यान रखना। लाइन लगा लेना आराम से, वो जाएंगे नहीं जब तक गोद भराई समाप्त नहीं होगी, ठीक है। और गोद भराई के बाद कुछ सामग्री भी वो आपको देंगी, ले लेना, रख लेना, खा लेना, बांट लेना, शुभ होता है, अच्छा माना जाता है। और मेरी भी गोद भराई हुई थी, इसी आगरा में हुई थी। मखाने से लोगों ने लाद दिया था, हम तो सुमेरु पर्वत की तरह भर गए, इतना लोग भर गए, हम तो पूरा झड़ाकर भागे। हमने कहा भैया बहुत भीड़ है। गुरुजी उसी दिन आए थे, जनवरी का समय था, 23 जनवरी का दिन था। एमडी जेनिटर कॉलेज 10,000 आदमी पहुंच गया, वहां टाइम आहार ही नहीं हो पाया, 2 बजे आहार हुआ, इतनी भीड़ थी। कोई बात नहीं, वो दृश्य भी हमें याद आता है कभी कभी। दोनों चारों को खूब सारा आशीर्वाद है मेरा, खूब तरक्की करो, खूब आगे बढ़ो, संयम की रक्षा करो, निर्तिचार पूर्वक बिना शिथिलाचार के अपने अपने मूल गुणों का पालन करें। इससे बड़ी दीक्षा आत्मा की कुछ हो ही नहीं सकती। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ खूब खूब आशीर्वाद। जय बोलिए आचार्य गुरुवर विराग सागर, विशुद्ध सागर, विहर्ष सागर जी महाराज की। आगरा नगर परिचित है और कमला नगर तो विशेषकर, क्योंकि बहुत शानदार वर्षायोग पूज्य गुरुदेव आचार्य विहर्ष सागर जी महाराज का हमने इसी भवन में कराया था। और उन्हीं वर्षायोग के अंतर्गत ये भी ध्यान पड़ता है कि दीदी की प्रतिमाएं आगे बढ़ी थी, और आज बड़ी प्रसन्नता है उसी भवन में आकर। आज अभी मैं बात चर्चा कर रहा था, ये किसी ने पूछा इस तरह से सज के क्यों जाते हैं, तो हमने बताया जैसे बेटी को विदा करा जाता है, आज विदाई समारोह है। अभी तक गृहस्थ थी, हमारी बहन थी, हमारी बेटी थी, तो जितनी भी माएँ हैं, बहनें, आज एक बार सजाकर एक बार और देख लें, क्योंकि इसके बाद तो आपका रूप बिल्कुल बदल जाएगा। और वह सारी क्रियाएं कर लें जो बेटी तुझे विदा करते वक्त करते, यानी गोद भरकर हम भेजेंगे। जब बेटी को गोद भरते हैं तो संसार की बात करते हैं, और जब दीक्षार्थी को गोद भरते हैं तो वैराग्य की बात करते हैं। और यहाँ पर हम यहाँ भी अपना मतलब लेकर आए हैं, यहाँ भी मतलब ये लाए हैं कि दीदी हम गोद तो आपकी भर रहे हैं, लेकिन भावना ये भर रहे हैं कि जो सुंदर भावना आपने ली है वो भावना हमारे घर में भी आए, हम भी वो वैराग्य धारण कर सकें जिस महान वैराग्य को आप धारण करने जा रही हैं। आदरणीय प्रदीप जी आ चुके हैं, जरा जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। अधिक ना कहते हुए सीधे नीतू दीदी हमारे साथ बहुत कहानियां सुनाई है, यहाँ इसी मंच पर कई बार आपके प्रवचन होते थे बाकायदा। आज मौका मिल रहा है हमें पुनः उनको सुनने का। बोलिए देवाली देवी खजाना श्री आदिनाथ भगवान की, शासन नायक श्री महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री विहर्ष सागर जी महाराज की, पात्र श्री वैष्णव सागर जी महाराज की। आज वाकई बहुत प्रसन्नता का दिन है, और प्रसंग भी दीक्षा का चल रहा है। तो कहते हैं 2 बातें बहुत विश्वास की होती हैं, एक ईश्वर पर सब कुछ छोड़ देना, और एक ईश्वर बनने के लिए सब कुछ छोड़ देना। अभी तक जब घर गृहस्थ में थे तो सोचते थे कि भगवान के ऊपर छोड़ दो, क्या होना है, पर जब यहाँ पर आए तो ईश्वर बनने के लिए सब कुछ छोड़ रहे हैं। सुंदरता तो केवल आंखों को दिखाई देती है, पर गुण आत्मा की दिखाई देती तो प्रसन्नता तब होती है। भैया ने बताया कि वस्त्र आभूषण पहनाकर ये हम लोग को सुंदर नहीं दिखा रहे हैं, ये लोग हमारी परीक्षा ले रहे हैं, क्योंकि जिस तरह आगे बढ़े हैं कहीं मन पीछे तो नहीं हो रहा इनको देखकर। तो आचार्य महाराज कहते हैं कि तन की सुंदरता तो हमेशा हमने की है, तन की सुंदरता हमने तो हमेशा की है, मन की सुंदरता करो तो जाने। तो अब समय हमारा है कि तन की सुंदरता को दिखाने के लिए, क्योंकि ये तो अभी है, मलिन था और मल में जाके मिट्टी में मिल जाएगा, पर जब महाव्रत धारण कर लेंगे तो तन के साथ मन की सुंदरता भी बढ़ती जाएगी, जो हमें आगे पथ पर ले जाएगी। क्योंकि मुनिराज के साथ तो हम लोग भी रहे हैं,
क्योंकि शब्दों के जादूगर तो यहाँ सब हैं, एक सामने खड़े हुए हैं। और हमारे जो मुनिराज होते हैं, आचार्य महाराज होते हैं, वो शब्दों के तपस्वी होते हैं। तो ऐसे तपस्वियों की तपस्या देखकर हमारा भी मन चला कि इस पथ पर आगे बढ़े, क्योंकि बात एक जन्म की नहीं हो रही है, एक भव की नहीं हो रही है, एक पर्याय की नहीं हो रही है। ये तो हमें मोक्ष पथ को ले जाने के लिए सीधी सीढ़ी दिख रही है कि हमें भी आगे बढ़ना है, क्योंकि इस भव की चिंता करेंगे तो एक ही भव रह जाएगा। हमें तो दूर दृष्टि बनना है कि दृष्टि बदल के ही सम्यक दृष्टि बनना है। तो सम्यक दृष्टियों के बीच में आकर, क्योंकि कहते पुण्य फला अरहंता, हम लोग स्थान स्थान पर जाकर पुण्य अर्जन के लिए जा रहे हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, मुनिराजों के दर्शन करते हैं, क्योंकि मुनिराज चेतन तीर्थ होते हैं। एक अचेतन तीर्थ सम्यक शिखर पर हम लोग विराजमान थे, पर भगवान ने कहा कि तुम यहाँ हो, पर बिनौली के लिए सब जगह जा रहे हैं, वहां से दूर है, पर चेतन तीर्थ के पास में है कि इनकी पुण्य की सराहना करते हुए, इनकी ज्ञान की अनुमोदना करते हुए हम आगे बढ़े। एक जो हमें चाहिए वही तो लेने आए हैं। आप सबकी दुआएं, आप सबकी शुभकामनाएं, क्योंकि जब दवा काम नहीं करती तब दुआ काम करती है। तो दवाओं को छोड़कर दुआओं लेने के लिए आपके पास आए हैं, क्योंकि हम लोग अपनी झोली इनको लेके तो वापस कर देंगे, पर दुआएं लेकर जाएंगे कि जो हमें जीवन पर्यंत काम में आएंगी। तो बोलिए आचार्य श्री विहर्ष सागर जी महाराज की, वैष्णव सागर जी महाराज की, क्योंकि ये तुम्हारा परिवार है। पहले परिवार में थे, अब 2 स्थान हो गए हैं कि अगर आचार्य श्री के पास आओ तो उपाध्याय जी के पास में आओ, क्योंकि उपाध्याय का काम क्या होता है? ज्ञान देना। और तो कितनी अच्छी बातें उन्होंने बताई, तो उन्हीं में से कुछ हम भी ग्रहण करेंगे और आगे बढ़ेंगे। बोले आचार्य श्री विहर्ष सागर जी महाराज। क्योंकि आज प्रसंग बड़ा सुंदर है और आप अपने ही परिवार में आई हैं, और हमें सौभाग्य मिला है इस परिवार से लगभग 18-20 साल से जुड़े रहने का, और हमने सबको बड़े होते हुए देखा है। हम छोटे ही रह गए, आप सब बहुत बड़े हो गए, बहुत आगे निकल गए। पूज्यवर वैष्णव सागर जी के बारे में जरूर दीदी आज कहना चाहूंगा। उनको भी छोटे से बड़ा होते हुए देखा, चपल देखा, उछलते कूदते देखा, पूरे संघ का मंच संचालन करते हुए देखा, सारी व्यवस्थाएं फटाफट करते हुए देखा। लेकिन अब जो देखा वो कुछ अलग देखा। अब जो सौम्यता पूज्य गुरुदेव में आई है, अब जो ज्ञान पूज्य गुरुदेव में आया है, वो पहले से बहुत आगे बढ़ गया है। चर्चा चल रही थी संस्कार का कितना प्रभाव पड़ता है। कहने को तो यूं ही हो जाए दीक्षा, लेकिन पूज्यवर कहते हैं जब तक आचार्य के संस्कार नहीं आए तब तक उसका असर मंत्र संस्कार। और जो पूज्यवर विराग सागर जी महाराज ने जिस दिन आपको उपाध्याय का संस्कार किया, उसी दिन वो परिवर्तन दूना तिगना बढ़ता चला जा रहा है। आज हमें बड़ा सौभाग्य मिल रहा है दीदी कि हमें 4 क्लासें यहाँ मिल रही है। एक तो आपके संघ की क्रीम क्लास जो परंपरा है, वो क्रीम क्लास पूज्यवर ने भी बहुत सुंदर ढंग से यहाँ सबको बिठा कर ले रहे हैं। दूसरी क्लास वही 8:15 बजे वाली, तीसरी मध्याह्न की और चौथी संध्या काल की, और अलग अलग लोग लाभ ले रहे हैं। और हम कह सकते हैं साथ ही जिस प्रकार से कमला नगर में रहते हुए पूरे आगरा नगर को बांधा हुआ है, जैसे पूज्यवर गुरुदेव विहर्ष सागर जी बांधा करते थे, क्योंकि बात तो एक ही है, ब्रांच वही है। मैं किसकी प्रशंसा करूं? मैं आचार्य विहर्ष सागर जी की करूं कि उपाध्याय वैसंत की, क्योंकि दोनों सेम है, दोनों बिल्कुल वही के वही हैं। और जिस तरह से नगर को बांधा है, महिला संगोष्ठी करना, युवा संगोष्ठी करना, विद्युत संगोष्ठी करना और इंटेलेक्चुअल संगोष्ठी करना, ये सारे कार्य साथ में चल रहे हैं, पाठशाला चल रही है। तो बस ये मैं प्रसंग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि चिट्ठी पाती, अब आप गुरुदेव के पास जाएंगी तो आप बता देना कि कमला नगर की रिपोर्ट बहुत सुंदर है और बहुत आनंदित है वहाँ की समाज। आप जो संस्कार वहाँ की समाज को देकर आए हैं, वो संस्कार वहाँ की समाज में है। और दीदी बड़े बोल नहीं बोलूंगा, आज जो पूज्य ने कहा वही बात कहूंगा। आज तो आप इस रूप में आई हैं,
हम कहते हैं ये भवन आप ही के लिए तो बनवाया, प्रदीप भाई सब कह रहे हैं। अगला चातुर्मास यहाँ करिए, आपका ये स्वागत होगा, आनंदित होंगे हम सब। क्योंकि कमला नगर की एक बात कहना चाहूंगा मित्रों, कमला नगर में पहला चातुर्मास बाहुबली माता जी जो विद्यानंद जी की शिष्या है, बाद में प्रज्ञमती माता जी गणनी बन के गई, या कोई भी साधु का कमला नगर में 7 वर्षा योग 7वां आपका करा रहे वो इतिहास है। आज वो बहुत ऊंचाइयों पर सारे साधु हैं। और आज दीदी गोद भराई के संग ये अनुरोध भी आदरणीय भाई साहब करेंगे। मेरी क्या हैसियत है, भाई साहब आकर ये निवेदन करेंगे, आज की शुभकामना देते हुए दीदियों को और भैयाओं को आगे के अगले चातुर्मास के लिए अभी से अनुरोध भी करेंगे। महाराज की हम सबके प्रेरणा स्रोत वात्सल्य वारिधि विमल सागर जी महाराज की। विमल सागर जी महाराज का इस क्षेत्र पर, इस जगह पर बहुत भारी इसको ऊंचा उठाने में योगदान है। दादा गुरु है सबके। विमल सागर जी महाराज का जन्म जो है यहीं पर आगरा से 25-30 किलोमीटर दूर कोसमा में हुआ। तो विमल सागर जी महाराज और वात्सल्य उनका ऐसा था, हाथरस में विराजमान मंदिर में पूरा मंदिर भरा हुआ, मुझे निकलने की जगह नहीं दिखाई दे रही। मैंने जैसे ही सीढ़ियों से अंदर घुसा तो मुझे वहीं से देख के मुस्कुरा दिए और यूं इशारा कर दिया। क्या गजब का वात्सल्य था विमल सागर महाराज का। महाराज जी उनका जो है वात्सल्य, उनके जैसा वात्सल्य हमें आज तक देखने को नहीं मिला। आज बहुत ही पावन प्रसंग है। माता जी जो बनने जा रही हैं, उन दीदियों के बारे में मैं क्या कहूं, उनका यहाँ पर काफी समय दीदी के रूप में इस कमला नगर में गुजरा है। एक एक घर को, एक एक घर के व्यक्ति को, महिलाओं को, छोटी छोटी बच्चियों को बहुत संस्कार इन्होंने दिए हैं। दोनों दीदियों का बहुत बड़ा इस क्षेत्र के ऊपर उपकार रहा है हमेशा। महाराज जी के प्रवचन तो हो जाते थे चातुर्मास में, इसके बाद बच्चों को संभालना, बच्चों को क्लास लेना, बच्चों को ज्ञान देना, संस्कार देना, ये बहुत बड़ा कार्य दीदी ने किया है। मुझे वो सब स्मरण आ रहा है बार बार और आंखें भी नम हो जाती हैं, लेकिन नम होनी नहीं चाहिए, क्योंकि जिस मार्ग पर आप बढ़ रही हैं वो मार्ग वास्तविक मार्ग है, अपनी आत्मा से आत्मा को परमात्मा से मिलाने का मार्ग है। तो हम तो बहुत पूरे कमला नगर के लोग दोनों हाथ उठाकर अनुमोदना कर रहे हैं कि आपका मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो। सबकी करिए। हाँ, और भैया जी भी आज हमारे बीच में है। भैया जी की भी चुल्लक दीक्षा होने वाली है अक्टूबर में, 18 अक्टूबर में, 12 अक्टूबर। तो 12 अक्टूबर में जहां पर होगी, कहां पर होगी बता दूं? अरे सबको मालूम, सम्मेद शिखर पर होगी। और सम्मेद शिखर हमें इस दीक्षा के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए अवश्य पहुंचना है। रेलवे की बुकिंग खुली हुई है, अभी बंद नहीं हुई है। जल्दी से जल्दी करा लेना, आराम से टिकट मिल जाएगी आने की भी और जाने की भी, और कई लाभ होंगे। दीक्षा समारोह देखेंगे, आचार्य विहर सागर जी महाराज का दर्शन करेंगे पूरे संघ का, और क्या करेंगे? वंदना करेंगे। तो इतना धर्म लाभ मिलने वाला है। 12 अक्टूबर को सब लोग शिखर जी चलेंगे और निश्चित रूप से जैसा मनोज जी ने अभी कहा, अगला चातुर्मास कमला नगर, दोनों हाथ उठा के बहुत हमारी भाग्य है हमारे कमला नगर के जो दीदियां यहाँ आई गोद भराई के लिए। हम इस कार्यक्रम को मनोज जी से कहेंगे। शीघ्र आगे की बात
प्रियंका दीदी के मुख से। प्रियंका दीदी को कौन नहीं जानता, जब तक उनका कोई भजन न प्रारंभ होता तब तक कोई कार्यक्रम नहीं होता था। और आज प्रियंका दीदी उस मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ रही हैं और आरूढ़ होते हुए हमने स्वयं देखा है, इनका केशलॉन्च के वो दृश्य देखा है। महाराज जी उस समय तैयार नहीं थे आज्ञा देने को, लेकिन जिद करके इन्होंने जो केशलॉन्च किया, वाह, उस दिन हमने समझ लिया था ये वैराग्य कोई छोटा मोटा वैराग्य नहीं है, ये वैराग्य बहुत गहरा है। आदरणीय प्रियंका दीदी। चिंतामणि हर्षनाथ भगवान की के बोली परम पूज्य गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज जी की जय। बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री 108 विश्वनाथ सागर जी महाराज जी की जय। बोलिए राज संश्रमण आचार्य श्री 108 विहर सागर जी गुरुदेव की जय। बोलिए उपाध्याय श्री 108 विसंत सागर जी महाराज जी की वात्सल्य रूपे रे शिशु के समान मन की वात्सल्य रूपे रे शिशु के समान मन। इसीलिए कामदेव पास नहीं आते हैं कि दया धर्म शांति और सत्य के निधान आप, कि दया धर्म शांति और सत्य के निधान आप। इसीलिए आप भगवान कहलाते हैं कि आज भी वही है रूप जिसे मिला था जन्म, आज भी वही है रूप जिसे मिला था जन्म। इसीलिए देवता भी गुणगान गाते हैं और आपकी महानता का इतना ही भान मुझे, कि आपकी महानता का इतना ही भान मुझे। दर्शन मात्र से ही पाप कट जाते हैं, कि आपकी महानता का इतना ही भान मुझे। दर्शन मात्र से ही पाप कट जाते हैं। हम लोग सम्मेद शिखर पे, जहाँ पूज्य गुरुदेव का मंगल चातुर्मास चल रहा है, और चातुर्मास में जो अर्जी हम लोग गुरुदेव के चरणों में वर्षों से लगा रहे थे, इस बार गुरुदेव ने अपने हम लोगों की अर्जी पर अपनी मर्जी प्रकट कर दी। और मैंने गुरुदेव से कहा कि मुझे अब तीर्थ यात्राएं करनी है। तो गुरुदेव बोले कहां कहां की यात्रा करनी है। मैंने 2-4-8 तीर्थ क्षेत्रों के नाम गिना दिए। गुरुदेव बोले तुम सम्मेद शिखर पे हो, और इससे बड़ा तीर्थ क्या होगा। अगर तुम्हें दर्शन करना है तो अचेतन तीर्थों के नहीं, चेतन तीर्थों के करो, क्योंकि ये वो चेतन तीर्थ हैं जो पत्थर को भी भगवान बना दिया करते हैं। और अपने गुरुदेव तो ऐसे सरलता की मूर्ति है, उनका तो प्रभाव ना करने का ढंग ही दूसरा होता है। जहां हम देखें कि पूज्य गुरुदेव जगदलपुर से हैं, ऐसा क्षेत्र जब पूज्य गुरुदेव विहर्ष सागर जी महाराज जगदलपुर गए थे 2001 में, तो ऐसा मैंने सुना है कि उससे पहले कभी 115 वर्ष तक कभी कोई साधु संत वहां गए ही नहीं है। और सर्वप्रथम ऐसा प्रयास पूज्य गुरुदेव ने वहां जाकर किया, और वहां जाके एक चातुर्मास भी किया। 9 महीने वहां प्रवास रहा। कहते हैं जब मां
जगदलपुर में गुरुदेव का प्रवास रहा और जब वहां से बिहार हुआ तो समाज ने उन्हें एक रत्न दिया, एक उपहार दिया, एक ऐसा रत्न दिया जो आज उपाध्याय विसंत सागर महाराज बनकर जन जन में प्रभावना कर रहे हैं। और 10-11 वर्षों तक महाराज जी सब लोग साथ में रहे हैं और संघ का जो संचालन है, संघ की पूरी व्यवस्था ही महाराज जी संभालते थे और गुरुदेव के साथ में रहकर उन्होंने जो शिक्षा ग्रहण की है, आज वो प्रभावना के रूप में जन जन में अपनी शिक्षा को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। ऐसे गुरुदेव के चरणों में हम आए हैं कि आपने तो गुरुदेव से सब कुछ सीख लिया और आगे बढ़ गए। अब हमारी बारी है सीखने की, तो हम आपके पास आशीर्वाद लेने आए हैं कि आप हमें आशीर्वाद दो कि हम भी मोक्ष मार्ग पर बढ़े और अपनी स्त्री पर्याय को छेदन करके कहाँ जाना है, कहाँ जाना है? क्योंकि कहते हैं ना कि पब्लिक जिनका चुनाव करती है उसे संसद में बिठा देती है, पब्लिक जिनका चुनाव करती है उन्हें संसद में बिठा देती है और गुरुदेव जिनका चुनाव करते हैं उन्हें सिद्धालय में बिठा देती है। ऐसे गुरुदेव के चरणों में हम लोग आशीर्वाद लेने आए हैं कि गुरुदेव हमें आशीर्वाद दें, क्योंकि हमें पुण्य की बहुत जरूरत है और गुरुदेव ने कहा है कि अभी तो तुम जाके खूब पुण्य इकट्ठा करो और वही हम पुण्य यहाँ अर्जन करने आए हैं, आपके दर्शन करने आए हैं। हमें आशीर्वाद दे ताकि हमारा भी कल्याण हो। नमोस्तु जी। योगी राज आचार्य श्री सागर जी गुरुदेव की, योगी उपाध्याय श्री 120 सागर जी महाराज जी की। बड़ी प्रसन्नता है, आचार्य श्री विहर्ष सागर जी महाराज अपनी प्रथम दीक्षाएं समेत शिखर पर दे रहे हैं और उसमें सबसे पहले अगर कोई किन्हीं को चुना है 12 दीक्षाओं में साथ में, तो ब्राह्मी और सुंदरी को चुना है। वो ब्राह्मी और सुंदरी जो ज्ञान का प्रचार और प्रसार करेंगी, निश्चित तौर पर आचार्य विहर्ष सागर जी की सोच बहुत आगे तक जाएगी। ऐसी भावना भरते हुए हम गोद भराई की रस्म प्रारंभ करें, पूज्य गुरुदेव की आज्ञा अनुमति लेकर। महार्चना। हाँ, एक महत्वपूर्ण बात जो हमें दीदियां आपसे और भैया आपको कहना है, आपकी दीक्षा 12 अक्टूबर की है, लेकिन उस दीक्षा से पहले आगरा नगर में एक विशाल सरस्वती महाअर्चना का कार्यक्रम एमडीजे इंटर कॉलेज के ग्राउंड में पूरा आगरा नगर मिलकर करा रहा है। भैया जी और दीदियों, हम आपसे अनुरोध करेंगे, दीक्षा 6 दिन बाद है और दीक्षा के 6 दिन पहले आकर उस अर्चना में, वो विशाल अर्चना जो हम सोचते हैं 10,000 व्यक्तियों के साथ हम वहां पर करेंगे, आपका आगमन अगर उसमें होगा तो ये आपकी अंतिम गृहस्थ अवस्था की अर्चना भी साथ में हो जाएगी। ऐसी हमारी भावना है। अनुमोदना तालियों से हम कर सकते हैं। और अब सीधे गोद भराई की ओर चलेंगे और सबसे पहले सबसे पहले हमारे गौरवाध्यक्ष और पूरे देश की शान आदरणीय प्रदीप जी पीएनसी परिवार पूरा आ जाएगा। जय हो संयमी, जय हो संयमी, जय हो संयमी, जय हो संयमी, करते तुमको है नमन, जय हो संयमी, चांद तारे और जमीन, जय हो संयमी, राह तुमने जो चुनी, सांस सबकी है थमी, सांस सबकी है थमी, सांस सबकी है थमी, तुमको देख कर लगे हमको दुनिया में कमी, हमको दुनिया में कमी, रास्ता कठिन चुना फिर भी चेहरे पर है हंसी,
जय हो संयमी, जय हो संयमी, करते तुमको है नमन चांद तारे और जमी। जय हो संयमी, जय हो संयमी, करते तुमको है नमन चांद तारे और जमी। चंद्रमा सा तेज है, सूर्य सा निखार है, हे पुण्य आत्मा नमन तुम्हें हजार है।